अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बड़ी कमाल की रेसिपी रही हूँ प्रोसेस्ड चीज़ की, जो कि बड़े मज़े का बनेगा और आपको उसको हर तरह की रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, उसको आप पिज़्ज़ा में यूज़ कर सकते हैं, उसको सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि 1.5 लीटर दूध लिया और हल्की आग पे रखना है और आपने उसको जब गर्म हो के आपको लगे कि नीम गर्म हो गया है, टेस्ट करना है। 10 सेकंड अपनी उंगली को रखें, अगर आपकी वो बर्दाश्त कर सकती है तो इट मीन्स कि अब ये दूध इस काबिल है कि इसके अंदर आप सिरका डालें। 5 से 6 चम्मच मैंने इसके अंदर सिरका डाला और उसको मिक्स करते जाना है। इतना हल्की-सी आग पे कि ये जैसा हो जाता है ना, कर्डल्स बन जाएँगे, पनीर की तरह जो फटा हुआ दूध होता है वैसा बन जाएगा। लेकिन आपने सिरका जो डाला है, आपने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, ठीक है ना? थोड़ा-थोड़ा करके आप साथ-साथ मुसलसल हिलाना है और आपने बिल्कुल भी रुकना नहीं है। इस तरीके से आपने, ठीक है ना? अच्छा, ये चीज़ की रेसिपी जो है ना, बहुत कमाल की रेसिपी, ये आप बाज़ार से खरीदते तकरीबन 700-800 में आपको मिलता है चीज़, ठीक है? ये चीज़ आप अपने घर में सिर्फ़ 250 के अंदर बना सकते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट अब ये इसका बनने वाला है, कटल्स होने वाले हैं और आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है, ठीक है? और इसको 3 मिनट के लिए रख देना है कि ये सारा इकट्ठा हो जाएगा पनीर। इसको इस तरीके से आपने छान लेना है, स्टेनर में एक बड़ी छाननी मैंने रख दी है और उसके अंदर मैं इसको स्टीम कर रही हूँ, ठीक है? ताकि इसके अंदर से सारा निचुड़ जाए। अब क्या करना है कि आपने ठंडा पानी लेना है, उससे इसको वॉश करना है, ठीक है? इस जिस तरीके से मैं करी उस तरीके से वॉश करना है। इससे क्या होगा कि जो सिरके की होती है ना खुशबू और टेस्ट होता है, वो इसके अंदर से निकल जाएगा। लेकिन आपने यूज़ ठंडे पानी से करना है, ठीक है? उसके आपने उसको साइड पर रख दें कि वो अच्छी तरीके से छन जाए। दूसरी तरफ आपने कोई प्लास्टिक कंटेनर लेना है, उसको आपने मक्खन से ग्रीस कर लेना है, ठीक है? मक्खन नहीं है तो घी से, ठीक है? अच्छा, अब मैजिकल काम ये है कि इसके अंदर आप एक छोटा-सा बाउल लेंगे, उसमें आपने सोडियम का सॉल्यूशन बनाना है। 1 चम्मच आपने पानी लेना है, नॉर्मल पानी, उसके अंदर आपने 1 टीस्पून डालना है टाटरी पाउडर, सिट्रिक एसिड किसी भी पंसारी दुकान से मिलेगा, ठीक है? वो डालेंगे, जैसे ही आप उसको देखेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे, वो ट्रांसपेरेंट साफ़ और शफ़ाफ़ पानी हो जाएगा, तो फिर आपने उसके अंदर बेकिंग सोडा 1 टीस्पून डाल देना है। ये हम इसलिए करते हैं कि ताकि ये जो पिज़्ज़े के अंदर जो चीज़ होता है ना, इसमें जो बबल्स बनते हैं, जैसे इसकी प्रोसेस शक्ल बनती है, वो इसके लिए होती है। इसमें क्या होता है, फैट और पनीर का आपस में यकजान हो जाते हैं, ठीक है? अब हमने वो बनाया, उसके बाद हमने क्या करना है, एक मिक्सर लेना है, उसमें हमने जो पनीर बनाया हुआ है, वो अ, आम मक्खन आपने 2 टेबलस्पून लेना है, साथ में 2 टेबलस्पून ही आपने ऑयल लेना है और 1/3 आप इसके अंदर मिल्क डालेंगे और आपने थोड़ा-सा नमक, 1/4 नमक लेना है जायके के लिए, ठीक है? इनको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और दूसरी तरफ हमारा जो सोडियम सॉल्यूशन होगा वो भी क्लियर हो चुका होगा, जब वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है? एक दफ़ा आपने वैसे मिक्स किया, अब आपने ये सॉल्यूशन डाल के इसको कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा देखिए जो चीज़ का मिक्सचर है ना, वो तकरीबन रेडी हो चुका है, क्रीमी हो चुका हुआ है। ये देखिए कितना क्रीमी इस तरीके से हो जाना चाहिए। रनी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह का क्रीमी होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि डबल बॉयलर वाला सिस्टम करेंगे हम, ठीक है ना? हमने बिल्कुल मार्केट वाले की तरह बनाना है। इसके लिए आपने हीट प्रूफ एक बाउल लें, ठीक है? और मैंने सॉस पैन में पानी रख दिया था, उसको मैंने बॉयल किया, जैसे वो बॉयल हो गया तो मैंने इसको उसके अंदर रख दिया। इसको हमें 10 से 15 मिनट मैंने इसको बनाया और हमने इसको जैसे थिक नहीं होता चीज़, उस तरीके से शेप देनी है। और इसके अलावा अगर आप चाहें ना, तो हल्का-सा येलो कलर जो है ना, वो आपने इसके अंदर डाल देना है, चुटकी से, जैसे मैंने डाला है। इससे क्या होगा, इसके ऊपर जैसे मार्केट में आपको जो अवेलेबल मिलता है ना चीज़, उस तरह का हल्का-सा येलोइश कलर आ जाएगा। अगर आप नहीं कलर डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते, कोई मसला नहीं है। तो इसको आपने मुसलसल 10-15 मिनट हिलाते जाना है और जब ये आपका थिक हो जाएगा ना, तो इट मीन्स कि आपका चीज़ रेडी हो गया हुआ है। ये देखिए अभी भी इसमें थोड़ी-सी कसर है और जैसे ये बिल्कुल थिक हो जाएगा, तो हम इसको रिमूव कर लेंगे। अच्छा, ये चीज़ का फ़ायदा ये है कि आप पिज़्ज़ा घर में बनाएँ, सैंडविचेज़ में बच्चों को लगा के देखें, आपको पता है कि हम लोगों की हड्डियाँ कितनी आजकल वो हो गई हुई हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं रही, तो बेस्ट आप अपने घर में चीज़ें बनाएँ,
सस्ती भी पड़ती हैं और हेल्दी भी होती है, ठीक है। अब आपने उस चीज़ को कंटेनर थोड़ा देर ठंडा करके ना आपने कंटेनर में डाल के मैंने इसको पूरा ओवरनाइट रखा था। उससे क्या हुआ था कि ये प्रॉपर बन गया था। अच्छा, जब आप कंटेनर में डालेंगे ना, आपने इसको टैप-टैप करना है ताकि इसके जो बबल्स मतलब शक्ल जो है ना वो सही तरीके से हो जाए, ठीक है। 2-3 दफ़ा इसको टैप-टैप करें ताकि ये एक जैसा हर तरफ से हो जाए। और फिर उसके बाद आपने एक प्लास्टिक रैप आपको मिलता है जो है ना वो अपने ऊपर अच्छे से लगा देना है ताकि इसके अंदर बबल्स ज़्यादा ना बने, ठीक है ना। और इसको आप ओवरनाइट फ्रिज में रखिए। नेक्स्ट डे मैंने इसको निकाला तो ये देखिए बबल्स आए हैं और बहुत ज़्यादा बबल्स नहीं आए क्योंकि मैंने इसको ऊपर से कवर किया हुआ था, ठीक है ना। इतने बबल्स हैं, परफेक्ट है, ये प्रोसेस हो चुका हुआ है। अब आप देखिए ये बाज़ार की तरह का आपको जायका भी लगेगा और उससे ज़्यादा हेल्दी लगेगा, ठीक है। और क्या सिर्फ 250 में आपने ये बना लिया। और ये देखिए इसको आप इस तरह पीछे करें तो ये पीछे की तरफ भी आता है। देखिए चीज़ में कोई माशाल्लाह कमी अल्लाह के फज़ल से नहीं रही। ये मैंने इसको थोड़ा-सा कट कर लिया ताकि आपको मैं दिखाऊँ भी हर चीज़, ठीक है ना? कि इस तरीके से ये होगा। हमारा चीज़ किसी से कम नहीं है। आप चाहे तो इस चीज़ को बना के बेचना भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना? ये देखिए माशाल्लाह। अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने घर के अंदर ऐसी चीज़ें रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं जो हमें बाज़ार में बहुत महँगी मिलती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप बस नियत कर लें एक दफ़ा। ये देखिए मैंने स्लाइस पे भी लगा दिया और फिर ये देखिए कैसा माशाल्लाह क्रीमी सा लगा है। अभी मैंने इसको मेल्ट नहीं किया था, अगर मेल्ट इसको मैंने ज़्यादा कर दी, हल्का-सा मैंने इसको किया था और ज़्यादा कर दी तो ये और ज़रूर ट्राई करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिए बहुत ज़्यादा।